नमस्कार दोस्तों, क्या आप फार्मा कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन आपके पास बजट कम है? तो दोस्तों, कम बजट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें और कम पैसे में लॉन्च करें जो सबसे ज़्यादा बिकता हो, उसी के विषय में आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे और आपको अपनी खुद की कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कैसे दोस्तों हमने कम पूंजी में अपने फार्मा कंपनी की शुरुआत की थी, कौन सा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था, किस कंपनी से बनवाया था, कितना प्रॉफिट आएगा, कौन सा लाइसेंस लगेगा और दोस्तों इसे कैसे मार्केटिंग करनी है, पूरी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप फार्मा के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो हम जानकारी शेयर करेंगे ये जानकारी दोस्तों हमारी खुद की है और 32 साल का एक्सपीरियंस है और मित्रों आपको सफल बना देंगे अगर आप धैर्य बनाकर इसमें लगे रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, प्रॉपर दोस्तों मार्केट का एनालाइज करना पड़ता है और एक दोस्तों सक्सेस और सफल पूर्वक टीम बनाना पड़ता है। तो सारी जानकारी शेयर करेंगे और दोस्तों ये जो जानकारी शेयर करेंगे कम पूंजी में। अगर कंपनी की आप शुरुआत करना चाहते तो कंपनी की शुरुआत करने का एक अलग तरीका है और बिना कंपनी के आप लॉन्च करना चाहते हैं तो एक अलग तरीका है। तो दोस्तों कम पूंजी में बिना कंपनी के कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करें, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये जान लेने की ज़रूरत है कि हमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें जो सबसे ज़्यादा बिकता हो, जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और यह प्रोडक्ट दोस्तों आप जनरल स्टोर पे भी बेच सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे भी बेच सकते हैं, निजी प्रैक्टिशनर के पास भी बेच सकते हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट आता है फूड प्रोडक्ट। तो आपको वो दवा लॉन्च करनी है जो फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है और दोस्तों इसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको FSSAI कौन सा दोस्तों FSSAI क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है दोस्तों, मात्र 100 रुपये फीस। कितने हैं? 100 रुपये। कितने दिन के लिए? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, फिर 100 रुपये आपको लगेगा। मतलब एक साल में आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा और 100 रुपये देना पड़ेगा। तो कौन सा है रजिस्ट्रेशन आपको कराना है FSSAI। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आपको प्रोडक्ट को सिलेक्शन करना है, प्रोडक्ट का चुनाव करना है। अगर आप इस प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट नाम को क्या करना है, आपको ये प्रोडक्ट नाम का सिलेक्शन करना है। एक ही नाम आप चॉइस कर लीजिए, एक ही नाम, जैसे बॉडी ग्रो, बॉडी फिट या इस टाइप का कोई ऐसा नाम ले लीजिए, या मल्टी प्रो या न्यूट्री प्रो, कुछ भी आप एक अच्छा सा नाम सिलेक्शन करना है। जो भी आप प्रोडक्ट नेम रखेंगे उसको आपको अगर ब्रांड बनाना है तो दोस्तों उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब जिस नाम से आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, जब आप इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेंगे दोस्तों, इस नाम से ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख सकता है। ये नाम आपके लिए सेफ हो गया। कितने दिन के लिए दोस्तों? ये नाम आपका सेफ हो गया 10 साल के लिए। अब इसके बाद आपको क्या करवाना पड़ेगा, इसके बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। रिन्यूअल करवाने के लिए कितनी फीस लगेगी, जितनी फीस रजिस्ट्रेशन के समय लगी है इतनी फीस आपको देना पड़ेगा रिन्यूअल कराते समय। यानी कि इस समय कितनी फीस है प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाने की? 3500 रुपये। अब इस प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ती है, चलिए उस पर प्रकाश डालते हैं। आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट नाम हो गया और आपकी 2 फोटो चाहिए और आपका सिग्नेचर चाहिए, बस। दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप खुद घर बैठ के
मतलब रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं उनके माध्यम से ले सकते हैं, उनके माध्यम से। तो अगर आप खुद घर पे करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल कौन सी है दोस्तों, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम IP इंडिया कहते हैं। इस IP इंडिया को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। इसी पे आपको जाना है तो वहाँ पे आएगा पब्लिक सर्च पे ओके करेंगे, ट्रेडमार्क आएगा, ट्रेडमार्क पे ओके करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट का नाम डालना है और आप सर्च कर सकते हैं जिस नाम से आप अपने प्रोडक्ट का नाम रखना चाहते हैं, इस नाम से है कि नहीं वहाँ पे दिख जाएगा। दोस्तों ये क्लास ऑफ 5 के अंतर्गत आता है, ये जितने फार्मा प्रोडक्ट है ये क्लास ऑफ 5 के अंतर्गत आए। तो प्रोडक्ट नाम डालना है, वहाँ पे क्लास का फाइल बना रहेगा, वहीं पे क्लास ऑफ 5 डाल के आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाने का। अब एक नाम सिलेक्ट करिए, उसी नाम से आप कर लीजिए। अब दोस्तों आपको ज़्यादा पैसे नहीं है तो सिर्फ 4 प्रोडक्ट का सिलेक्शन करिए, 4 प्रोडक्ट, और ये 4 फूड प्रोडक्ट को आप ले लीजिए। अभी फूड प्रोडक्ट के लिए हमने बता दिया लाइसेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर आपका ये प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया। आप प्रोडक्ट अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क करवाइए, अगर आप ब्रांड नहीं बनाना चाहते हैं, वैसे बेचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ट्रेडमार्क कराने की ज़रूरत नहीं, ये भी पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडमार्क करवाते हैं और नहीं करवाते हैं तो क्या नुकसान है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट आपका खूब बढ़िया से चल रहा है, प्रोडक्ट आपका बिक रहा है और इसी नाम से लोग मांग रहे हैं, इसी नाम से लोग मांग रहे हैं, तो कल का कोई और इस नाम से जब प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा लेगा या मार्केट में इसी नाम से वो भी बेचने लगेगा तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, इस नाम से कोई भी रख सकता है। इसीलिए दोस्तों जब भी बिजनेस की शुरुआत करना और ये मान के चलना हमें इसी में अपना कैरियर बनाना है और इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम बनाना है, तब दोस्तों आप ट्रेडमार्क जरूर करवा लेना। अब जैसे इसी को तो ब्रांड कहते हैं, जैसे आप किसी पॉपुलर कंपनी का कोई ब्रांड का जूता खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं या कोई कपड़े खरीदते हैं तो दोस्तों उनका कॉपीराइट होता है, वो उनका पेटेंट, उनका ट्रेडमार्क होता है, उस नाम से कोई और नहीं रख सकता है। इसीलिए प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करवाया जाता है। ये तो हो गया ट्रेडमार्क। अब आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको चुनना है कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च करें। तो चलिए उसकी बात करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इस समय बिक रहा है और ये बहुत बढ़िया है वो है मल्टीविटामिन का कैप्सूल, मल्टीविटामिन का सिरप। तो क्या लेना है आपको, मल्टीविटामिन दोस्तों, आपको कैप्सूल मल्टीविटामिन का लेना है, मल्टीविटामिन, और मल्टीविटामिन का आपको क्या लेना है, सिरप आप ले सकते हैं। मल्टीविटामिन का सिरप आता है और इसी में आता है मल्टीविटामिन का पाउडर। क्या है दोस्तों, जैसे पाउडर, बहुत कंपनियों के पाउडर, ये पाउडर कितने में आते हैं, 200 ग्राम में आते हैं और 400 ग्राम में पाउडर आता है। और इस पाउडर की कीमत अगर ब्रांडेड कंपनी की बात करें तो दोस्तों 400 रुपये से लेकर 600 रुपये। अगर आयुर्वेदिक कंपनियों के पाउडर की बात करें, जैसे हाई प्रोटीन आप देखते होंगे जो बिकता है, योगा के लिए लोग खाते हैं, ये दोस्तों 400 ग्राम की कीमत 4000, 5000, 6000, 7000 तक होती है और लागत कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ कीमत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये 3 टाइप के प्रोडक्ट हुए। इसके लिए वही रजिस्ट्रेशन चाहिए जो FSSAI हमने बताया और कोई आपको कागज लेने की ज़रूरत है। ये 3 प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। और एक प्रोडक्ट और जो सबसे ज़्यादा बिकता है दोस्तों वो भी फूड प्रोडक्ट में आता है, उसे हर एक पर्चे पे लगभग डॉक्टर लिखते हैं, वो है दोस्तों मेथाइकोबालामिन, अल्फा लियोपिक एसिड, फोलिक एसिड के साथ में एक कॉम्बिनेशन आता है, ये सबसे ज़्यादा बिकता है। ये मेथाइकोबालामिन या मेथिकोबालामिन क्या चीज़ है या मेकोबालामिन क्या चीज़ है, ये विटामिन B12 होता है, ये विटामिन B12 होता है। और आज के समय में लगभग सबके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, जिसके कारण से हाथ पैर में झुंझुनाहट, हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द होता है और दोस्तों इस कमी के कारण आगे चल के पैरालाइसिस भी होता है। तो दोस्तों लगभग डॉक्टर इस ग्रुप के जो प्रोडक्ट होते हैं जरूर लिखते हैं। और ये जो कैप्सूल आता है, कैप्सूल बेस में आता है, इंजेक्शन बेस में आता है,
कैप्सूल बेस में जो आता है दोस्तों 20 रुपये का कैप्सूल, 25 रुपये का एक कैप्सूल आता है और बड़ी अच्छी इनकम होती है। तो दोस्तों ये 4 टाइप के प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको FSCI लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो दोस्तों आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लीजिए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाने में आपको कुल मिला के 4-5 हज़ार रुपये लगेगा। 3,500 रुपये फीस है, 3,000 रुपये फीस है। उसके बाद जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो सारे खर्चे मिला करके वो दोस्तों वो भी 4 से 5 हज़ार रुपये में बन जाएगा, अगर आपके पास इतना पैसा है। नहीं तो कम पूंजी में आप इस प्रोडक्ट की शुरुआत करें। अब ये तो आपका प्रोडक्ट का नाम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, आपको कौन सा प्रोडक्ट बनवाना है वो भी हो गया। और ये दोस्तों जो मल्टीविटामिन आप बनवाएंगे, ये मल्टीविटामिन जो बनवाएंगे न्यू मॉलिक्यूल से बनवाना है। न्यू मॉलिक्यूल में अच्छे होते हैं। और ये जो कैप्सूल आपका मल्टीविटामिन में बनेगा दोस्तों, ये 2 कैटेगरी में बनता है। एक होता है उसमें कम होते हैं विटामिन, उसका कंपोजिशन कम होता है। ये दोस्तों 15 रुपये के लगभग कैप्सूल पड़ता है। और इसी में दोस्तों मल्टीविटामिन न्यू फार्मूले में बनवाएंगे, जैसे फ्लैक्स सीड्स वगैरह होता है, ग्रेप सीड्स वगैरह होता है, उसके अंदर मिला होता है, अश्वगंधा उसके अंदर मिला होता है। तो दोस्तों 40 से 50 रुपये का एक कैप्सूल बिकता है। 40 से 50 रुपये कैप्सूल बिकता है, 60 रुपये तक कैप्सूल बिकता है। एक टाइप में तो आपको देखना है, बहुत महंगा नहीं लेना, दोनों टाइप को आपको ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है 15 रुपये वाला कैप्सूल भी बना सकते हैं और 50 रुपये का। तो दोस्तों ये सिलेक्शन हो गया, प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो गया, किस कॉम्बिनेशन में बनवाना है वो हो गया, कौन सा लाइसेंस चाहिए वो हो गया, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको क्या लेना पड़ेगा? थर्ड पार्टी लाइसेंस प्रोडक्ट बनवाने के लिए आपको चाहिए GST नंबर। GST नंबर कंपलसरी है, बिना GST नंबर का आपको नहीं बन पाएगा। और दोस्तों GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। GST नंबर आप खुद जनसुविधा केंद्र पे जाके अप्लाई करवा सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है फॉर्म भरने में कहीं मिस्टेक हो जाए, जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं, आप उनके माध्यम से GST नंबर ले लीजिए। वो GST नंबर आपको दिलवाएंगे, फिर आगे आपको जो है दोस्तों सेल टैक्स कैसे भरा जाता है, कितना भरना है, टैक्स वगैरह, वो सारी फाइल आपको रेडी कर देंगे कुछ चार्ज लेकर के। तो दोस्तों एडवोकेट के माध्यम से लेंगे सबसे बेस्ट है। तो आपका GST नंबर हो गया, और यही GST नंबर की फ़ोटो कापी, यही जो आपने FSI का रजिस्ट्रेशन करवाया इसकी फ़ोटो कापी, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया है तो इसकी फ़ोटो कापी, इतनी चीज़ ले करके अब आपको प्रोडक्ट बनवाना है। तो दोस्तों प्रोडक्ट किस कंपनी से बनवाएं, अभी आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है। आप कहेंगे तो मैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में कंपनी का नाम भी बता दूंगा। जो कंपनी 20 से 25 साल की एक्सपीरियंस वाली हो, जिसके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस हो, WHO GMP 5 का सर्टिफिकेशन हो, हमें उसी कंपनी से बनवाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप गूगल पे जाइए, गूगल पे इंटर करिए थर्ड पार्टी WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो तुरंत जितना भी फार्मा क्षेत्र से संबंधित थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सारी कंपनियों के लिस्ट आ जाएगा। किसी एक कंपनी पे आप इंटर करके उनके साइट पे जाके, उनके साइट पे आप उनका सब कुछ आप देख सकते हो। वो कंपनी कितने दिन की है, कहाँ पे है, उसके पास कौन कौन से लाइसेंस है, और दोस्तों कौन कौन से वो प्रोडक्ट बनाती, सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। और उस कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेल ID सब कुछ मिल जाएगा। आप चाहे तो यहीं घर पे बैठ कर उस कंपनी से डील कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों। आप यहीं घर पे बैठ के सब कुछ कर लेंगे और नॉलेज नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको उस कंपनी में विजिट करना पड़ेगा। अगर आप उस कंपनी में विजिट करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट स्थान है हिमाचल प्रदेश, देहरादून, हरिद्वार, गुजरात का बड़ोदरा, बेंगलुरु, यहाँ पे सब बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। सबसे बेस्ट है दोस्तों हरिद्वार,
देहरादून और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पूरी सारी कंपनियां हैं, थर्ड पार्टी भी है, वो फर्स्ट पार्टी भी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ आप विजिट करिए, एक हफ्ते के लिए निकल जाइए। दोस्तों जब हम अपने फार्मा कंपनी की शुरुआत कर रहे थे दोस्तों, हमने 1 महीना विजिट किया था। 1 महीना हमने हिमाचल प्रदेश में होटल लेके थे, सुबह निकल जाते थे, अपने अटैची लेते थे, अपने कागजात लेते थे, सुबह निकल जाते थे। एक दिन में 3 से 4 कंपनी में विजिट करते थे, उस कंपनी का बायोडाटा देखते थे, कितने रेट में बनाती है, कैसे बनाती है। अब वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दोस्तों अनुभव मिल रहा था। एक तो बात करते थे, अनुभव मिलता था, दूसरे जब इनके यहाँ कितने में बनता है इनका रेट हमें पता चल जाता था। फिर जब दूसरी कंपनी में जाते थे उनका रेट पता चल जाता था, तब हमारी समझ में आया कितना डिफरेंट होता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। फिर ये WHO क्या होता है, GMP क्या होता है, ISO क्या होता है और कैसे क्वालिटी है, और वहाँ पे विजिट करने से एक एक्सपीरियंस और मिलता है। इनके यहाँ किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, उनकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ घर बैठ के कुछ मत करिए, वहाँ विजिट करिए। विजिट करने के बाद उस कंपनी के पास जाइए जिसके पास ISO GMP सर्टिफिकेट का लाइसेंस हो, गुड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस हो, WHO GMP सर्टिफाइड का लाइसेंस हो, और जो कंपनी 15 से 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वर्क कर रही है और जिसके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर जब आप इस कंपनी से बनवाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 1 से 2%, बस इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बन के आता है वो क्वालिटी बेस्ड आता है, वो मार्केट में कभी फेल नहीं होगा, वो कभी लैब में फेल नहीं होगा, लैब टेस्टिंग में कभी फेल नहीं होगा। इसलिए अच्छे प्रोडक्ट बनवाना है, क्योंकि दोस्तों जब आप अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे तो बराबर मार्केट में टिके रहेंगे। तो आपने कंपनी का सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे जा करके अब उन्हीं कंपनी से आपको प्रोडक्ट बनवाना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट का और सर्वे करना पड़ेगा। वैसे हम बता सकते हैं, लेकिन आप सर्वे करिए, आप मार्केट में निकल जाइए। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाउडर किस कंपनी का बिकता है, 1 डिब्बा लेना है। किस कंपनी का मल्टीविटामिन सिरप सबसे ज़्यादा बिकता है, 1 सिरप लेना है। इसी तरह से 1 कैप्सूल लेना है, 1 पत्ते कैप्सूल ले करके इसको देखना है इसमें कौन सा फार्मूला है और इसकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे। इसी पे 2 पे काम करना है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन और कलर अट्रैक्टिव होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 200 ml का सिरप बनवाया है, 200 ml का सिरप आप मार्केट में देखेंगे कुछ लोकल कंपनी है, यानी छोटी कंपनियां होती है, इनकी पैकेजिंग डिजाइन क्या होता है तो 200 ml ऐसे रख देंगे छोटी साइज में। उनको ये रहता है कि 200 ml में तो है क्या, वो बड़ी शीशी रखने से क्या है। लेकिन यहीं पे जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, वो 200 ml में वो भी बनाती है, लेकिन इनकी पैकेजिंग डिजाइन जो इसके अंदर बोतल होगा ये लंबा होगा, बोतल के अलावा जो इनका कार्टून डिब्बा होगा ये लंबा होगा, देखने में लगेगा ये भी 200 ml है, ये भी 200 ml है, और ये खूब बढ़िया से अट्रैक्टिव हो। लोग सोचेंगे यार ये बड़ा है। अब जो मल्टीविटामिन सिरप आता है वो दोस्तों 150 रुपए से लेकर के 250-300 रुपए में मल्टीविटामिन सिरप आते हैं, अच्छी कंपनियों। अब जो 250 रुपए देगा, 200 रुपए देगा, वो सोचेंगे यार ये तो बड़ा है। अभी भले छोटा है, ये 200 ml है, माप में उतना ही, लेकिन ये जो बड़ी कंपनी है बड़ी चालाक होती है, ऐसे टाइप में शीशी लेती है, कहीं पतला कहीं लंबा, ऐसे लेना चाहिए। ये आपको ध्यान देना होगा पैकेजिंग डिजाइन। और जो कैप्सूल बनाएंगे कुछ कंपनियां हैं, उनका कैप्सूल का जो पैकेट होगा छोटा सा होगा, बड़ा, तो पैकेट भी बड़ा रखना है जिससे लोगों को देखने में लगे और देखने में अच्छा लगता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जो मल्टीविटामिन पाउडर बनवाएंगे, ये जो प्रोटीन पाउडर बनते हैं, ये भी डिब्बा थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव पैकिंग में होना चाहिए, तब बढ़िया से बिकता है। और ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, ये मार्केट में, यहाँ पे सीखिए और डिब्बा उठा लीजिए, देखने में आपको अच्छा लग रहा है तो डिब्बा लेके वहाँ जाइए, कहिए इसी टाइप का, इसी साइज का हमें बनवाना है।
इससे छोटा नहीं चाहिए। चाहे वो सिरप हुआ, चाहे वो पाउडर हुआ, चाहे कैप्सूल की पैकेजिंग हुआ, सब इसी तरह से अट्रैक्टिव। और ये फार्मूले में आप बनाइए, इससे बेटर फार्मूला हमें आप दीजिए। तो इस टाइप को आपको उनके साथ डील करें। अभी जो पैकेजिंग डिजाइन होगा, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी कंपनियां उसी रेट में आपको कर देंगी जिससे आप बनवाएंगे, आपको अलग से कराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अलग से अपना प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन वगैरह कराएंगे तो वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई, प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, आपकी उनकी डील हो गई। अब उसके बाद कंपनी आपसे ये पूछेगी कितनी पीस आप बनवाना चाहते हैं। ये जो कैप्सूल आप बनवाना चाहते हैं, कितना डिब्बा बनवाना चाहते हैं, 200 डिब्बा, 500 डिब्बा, 1000 डिब्बा, 2000 डिब्बा, कितना बनवाना है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा मत बनवाना, क्योंकि इसकी एक्सपायरी 2 साल होती है। तो ज़्यादा भी आपको नहीं बनवाना, कम से कम बनवाना है। हाँ, जितना ज़्यादा बनवाएंगे उतना थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। लेकिन दोस्तों अभी आप नए हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनवा लेंगे तो सस्ता के चक्कर में, 2% सस्ते के चक्कर में एक्सपायर हो जाएगा, बिक नहीं पाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। अभी आपको मार्केट बनाना है। जब आपकी मार्केट बन जाए, आपकी कस्टमर बन जाए, तब आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में बनवाना है। अभी आपको कम बनवाना है, अभी आपको सीखना है मार्केट। ये चीज़ें हो गया तो वहाँ कम से कम आप बनवाइए। जैसे 200 डिब्बा बनवा लीजिए, 300 डिब्बा बनवा लीजिए। अब सिरप पूछा जाएगा, सिरप कितना बनवाना है। तो सिरप दोस्तों वहाँ पे जो बात होती है लीटर में बात होती है। 500 लीटर का बनवाना है, 1000 लीटर में बनवाना है, 2000 लीटर में बनवाना है, तो उसी हिसाब से होता। तो आप कम से कम रखिए 500 लीटर का। 500 लीटर यानी कि 1000 पीस बनवाइए, 2000, इससे ज़्यादा भी आपको नहीं बनवाना। अब पाउडर का भी बात होगी, आप पाउडर कितना पीस बनवाना चाहते हैं, 500 पीस, 1000, 1500, कितना, तो भी कम से कम बनवाना। अब जब प्रोडक्ट ये सारे कैप्सूल आपके बन के दोस्तों, जिस दिन आपकी उनकी डील हो जाएगी, तो डील होने के 25 से 26 दिन बाद आपके ऑफिस पे यानी आपके घर पे वो माल बन के आ जाएगा। पहली बार में ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा समय लगने के पीछे का कारण है आपके उसी मॉडल में, ढांचा में सिलेंडर बनता है, तो डाई बनाई जाती है जिसमें प्रोडक्ट आपका बनता है, सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए पहली बार में समय लगता है। दूसरी बार जब आप ऑर्डर देंगे दोस्तों, 1 हफ्ते के अंदर ही प्रोडक्ट बन के आपके यहाँ आ जाएगा। अब इसे लागे, अब इसे मार्केटिंग करना है। तो दोस्तों मार्केटिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी आपके पास पूंजी ज़्यादा रहे तो आप खुद दोस्तों क्या करना है, इसी का एक विजुलेट छपवाना है। विजुलेट दोस्तों आप किसी भी प्रिंटर के पास चले जाएंगे, उन्हें बता देंगे, वो विजुलेट आपको छाप देंगे। अब विजुलेट अगर 2-4 पीस छपवाएंगे तो आपको एक पीस का 1000 रुपये लगेगा। आप विजुलेट भी मत छपवाइए, अभी आपको ऐसे प्रोडक्ट दिखा के ऐसे बेचना शुरू कर दीजिए। एक बैग ले लीजिएगा, बैग में अपने कंपनी का लोगो लगा लीजिए। अगर कंपनी का नाम रखे नहीं, उसी प्रोडक्ट का आप एक लोगो बना के प्रोडक्ट का नाम रख लीजिए। थोड़ा सा इससे प्रोफेशनल टाइप में बढ़ जाती है, क्रेज बढ़ जाती है। अब इसको ला करके आप मेडिकल स्टोर पे बेच सकते हैं, नर्सिंग होम पे बेच सकते हैं, और दोस्तों जो निजी प्रैक्टिशनर है उनसे बेच सकते हैं, या आपके रिश्तेदार या आपके घर में कोई डॉक्टर है, कहीं पे पोस्टिंग है, उससे कहिए भैया एक प्रोडक्ट लिखिए, उससे लिखवा करके आप बेच सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं प्रॉफिट का। जो सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान यही रहता है कि सर इधर उधर मत बताइए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। हम प्रॉफिट पहले ही आपको बता दें, उससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं। प्रॉफिट जान के आप करेंगे क्या, जब तक आपको ये नहीं जानेंगे प्रोडक्ट को बनवाना कैसे, बेचना कैसे। इसलिए सारी जानकारी लेना चाहिए अगर आपको वास्तव में करना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आप बनवाएंगे, अभी मान के चलिए यहाँ पे रेट हम इसलिए नहीं ओपन कर रहे हैं, रेट ओपन करना सही नहीं पड़ता है, क्योंकि आज का रॉ मटेरियल क्या रेट है, आप 1 साल बाद वीडियो देख रहे हैं, 2 साल बाद वीडियो देख रहे हैं, उस समय का क्या रॉ मटेरियल, उससे ऊपर रेट डिपेंड करता है। बस इतना आप जान लीजिए, जितने में आपका प्रोडक्ट बना है, जितने में आपका प्रोडक्ट बना है, जैसे मान लीजिए जो प्रोडक्ट 20 में बना है वो 60 रुपये में बनेगा, यानी 3 गुने प्रॉफिट में बिकेगा। सारे खर्चे काटने के बाद A to Z जितने खर्चे होते हैं, सारे खर्चे आप काट देंगे तो भी 3 गुना पे बिकेगा। इसमें घाटा नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, अगर आप प्रॉपर ढंग से करेंगे और लगे रहेंगे। दोस्तों हमने 10 प्रोडक्ट से शुरुआत किया, 10 प्रोडक्ट से शुरुआत किया था, और आज हमारे पास 150 प्रोडक्ट है। हमने 2012 में अपने कंपनी की शुरुआत की, लेकिन उस पर वर्क जो किया था, कंपनी हम रजिस्टर्ड करवाए थे 2012 में,
प्रोडक्ट की शुरुआत हमने किया था 2014 में, 2 साल बाद। क्योंकि पैसा अपने कमा के अपने लगाना था, इसलिए घर से लेना नहीं था। तो जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते थे वैसे वैसे प्रोडक्ट निर्माण करवाते थे, फिर बढ़वाते। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं कम पैसे में। अगर आप फार्मा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं, मार्केटेड वाई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, या दोस्तों रिटेल का बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं फार्मा से क्षेत्र से संबंधित, तो दोस्तों वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सही हमारा खुद का अनुभव आपको मिलेगा। मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ के आपके सामने नहीं शेयर करता हूं। तो दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जब हमारी ज़रूरत हो, जो भी नॉलेज आपको लेना है, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, उससे संबंधित जानकारी हम आपको दे देंगे, या उस पर अलग से एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे उसका लिंक। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।